हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज हम लोगों ने देखा कि मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। और वो तेज़ी का जो मेन कारण था, वो कारण था 3 राज्य में इलेक्शन। और वो इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी है, उसके फेवर में जाता हुआ। यानी क्या, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, उसमें तीनों जगह बीजेपी का जो है जीत हुई है। जिसके कारण से हमें आज का जो मार्केट था, वो बहुत तेजी देखने को मिला, एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। क्योंकि होता क्या है, और ये जो आज का तेजी था, वो तेजी हुआ क्यों, मार्केट ने इसे पॉजिटिव इतना क्यों लिया, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये होता है कि सेंट्रल में जो सरकार है और जो स्टेट में सरकार होता है, दोनों अगर एक ही पार्टी का होता है, तो जो थीम होता है, उस थीम को कोऑर्डिनेट करने में दोनों ही गवर्नमेंट को सुविधा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्शन था, वो राजस्थान था, मध्य प्रदेश था और छत्तीसगढ़ का था। अब होता क्या है कि कुछ ना कुछ थीम होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का। अगर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक ही हो, यानी एक ही पार्टी का हो, तो वो अपना कोऑर्डिनेशन करने में उसे सुविधा होता है। इसलिए जो ये तीनों राज्यों का इलेक्शन था, और तीनों ही राज्यों के इलेक्शन जो थे, उसमें बीजेपी का जीत हुआ। और भी तेलंगाना का भी हुआ इलेक्शन, लेकिन उसमें बीजेपी का सरकार नहीं बन सकी, पहले भी उसका सरकार वहां नहीं था। लेकिन ये जो सरकार बीजेपी का था, और यहाँ फिर से बीजेपी स्थापित हुआ, जिसके कारण से मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया। और इसको जो है, आज हम लोगों को एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। तो ये तेजी को आज हम लोग अगर देखें, तो ट्रेड में कैसे कर सकते थे। वैसे अगर हम लोग देखें, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट में तेजी हो, तो वो तेजी एक लंबे समय तक चलता है। बीच बीच में करेक्शन आता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि निफ्टी जो हम लोग आज देख रहे हैं 20,600, पिछला 18,800 के करीब आ गया था। और उसमें हुआ क्या कि यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने लगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई जो मार्केट में चेंजिंग होता है, एक होता है न्यूज के कारण और एक होता है इकोनॉमी के कारण। जो इकोनॉमी के कारण मार्केट में तेजी आता है, वो स्लोली आता है और लगातार आता है। और जो न्यूज बेसिस होता है, वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह का होता है। चाहे वो फॉलिंग वेज में हो या फिर राइजिंग वेज में हो, यानी क्या वो बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ हो। तो वो जो है, वो अगर किसी न्यूज के कारण से मार्केट गिरता है, तो एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के कारण गिरता है। और अगर तेजी भी होता है, तो एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के कारण होता है। और धीरे धीरे मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, फिर मार्केट एक डायरेक्शन को लेता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आज का जो ये तेजी हुआ, वो तेजी को हम लोग ट्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे, यानी ट्रेडिंग कैसे कर सकते थे, कौन कौन से वो हम लोग जो है पोजीशन था जहां से हम लोग ट्रेड ले सकते थे, वो कौन कौन से लेवल थे जहां से हम लोग ट्रेड ले सकते थे। तो चलिए चलते हैं हम लोग चार्ट पे और देखते हैं क्या कौन सा लेवल था जिस लेवल पर हम लोग ट्रेड लेते, और वो ट्रेड में हम लोग बने कैसे रहते, और किस तरह हम लोग यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं आज का प्रॉफिट हम लोग कैसे किया, आज का हम लोग लेवल कैसे डिसाइड किया, और हम लोग आज जो है ट्रेड कैसे लिया। तो चलिए चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो मार्केट का ओपनिंग था, वो अनएक्सपेक्टेड गैप था। यानी कि अनएक्सपेक्टेड कहने का मतलब क्या है, ऐसे 3 स्टेट का जो इलेक्शन था, इस मार्केट में इसका पॉजिटिविटी तो बना हुआ था, लेकिन हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, वो 3 to 4 500, यानी 500 का था कि हद से हद जो ओपन होगा वो 500 गैप अप ओपन होगा। लेकिन आज का जो ओपनिंग था, वो तकरीबन 800 800 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स का गैप अप था। ये गैप जो ओपन हुआ, इसके कारण से ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये गैप जो था, ये 800 पॉइंट्स के करीब का था। और यहां से जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनता है, वो कुछ इस तरह का है। फर्स्ट 5 मिनट का ये कैंडल है, और यहां से
मार्केट जो है जैसे ही ये फर्स्ट 5 मिनट के हाई को ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ एक ट्रेड ले सकते थे। एक ट्रेड यहाँ लिया जो कि एक अच्छा ट्रेड हम लोगों को देखने को मिला और हमें अच्छा पॉइंट्स मिले। फिर मार्केट में एक छोटा कंसोलिडेशन होता है, ये टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन होता है और यहाँ इस पैटर्न का जो है ब्रेकआउट होता है। ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है और ये ब्रेकआउट एक लंबे जो है पॉइंट्स हम लोग को मिलता है। यहाँ से तकरीबन फिर से 1000 पॉइंट का मूव आता है। यानी क्या, ये जो मूव हम लोग देख पा रहे हैं ये इस जगह से जो यहाँ तक का मूव था 800 और यहाँ से फिर 1600, यानी टोटल अगर मूव देखें तो यहाँ से फिर 800 पॉइंट का मूव देखने को मिला। तो आज अगर हम लोग ट्रेड करते तो हम लोगों का सोच कैसा होना चाहिए था, कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो हम लोग ये डिसाइड कैसे करें, तो फर्स्ट था ये जो गैप अप है वो एक बहुत बड़ा गैप अप था। तो ये ट्रेड हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा कॉशन से लेना था और ये ट्रेड जब हम लोग यहाँ पे अगर फर्स्ट ट्रेड लेते तो और ये कंसोलिडेशन के बाद ये जो ब्रेकआउट था ये कंफर्म ट्रेड था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाला था। तो सेकंड ट्रेड हम लोग यहाँ लेते। फिर जो है ये जो ट्रेंड था इस ट्रेंड में अगर हम लोग बने रहते तो बहुत ही बड़ा मुनाफा होता और जिन जिन ने इस ट्रेड का फायदा उठाया, जिन जिन ने इन ट्रेड्स में ये जो ट्रेंड हम लोग को देख पा रहे हैं ये ट्रेंड में जिन्होंने एंट्री ली और बना रहा वो एक अच्छा मुनाफा लिया और एक अच्छे ट्रेड को जो है एंड किया। तो आज हम लोगों ने देखा कि मार्केट में जो हम लोग 2 ट्रेड ले सकते थे वो बहुत ही अच्छा ट्रेड था और वो जो लेवल था वो फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट 5 मिनट को ब्रेक करता है और सेकंड था जो ये कंसोलिडेशन का पैटर्न था, ये कंसोलिडेशन का पीरियड था, इसको जब ब्रेकआउट कर रहा था तब। हालांकि ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड में हम लोग जहां ही भी जो है बने रहते, जहां भी ट्रेड लेते प्रॉफिट होता। बस ट्रेंड को जो है फॉलो करते हुए ट्रेड में बने रहना था, प्रॉफिट निश्चित होता। और ये ट्रेड हम आज जैसा ट्रेड बहुत ही कम देखने को मिलता है और वो जो आज का ट्रेड था वो ट्रेड सिर्फ इसलिए था इस तरह का क्योंकि जो है 3 राज्य में जो इलेक्शन था उसको लेके मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया और ये आज का पॉजिटिविटी हम लोगों को देखने को मिला। अब नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट जो कल का ट्रेड होगा वो कैसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलने के कारण हम लोग डेली चार्ट पर देखेंगे कि डेली चार्ट पे किस तरह का पैटर्न है। तो आज का जो मूव था इस तरह का मूव डेली डेली नहीं हो सकता है, रोज नहीं हो सकता है। तो अब जो कल का मूव हो सकता है वो कैसा हो सकता है, वो इस रेंज में टाइम पास कर सकता है, इस रेंज में टाइम पास कर सकता है। हम लोग इस रेंज बाउंड का ट्रेड देखते हैं और कल हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग को कल इससे ऊपर ट्रेड सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़े तो हम लोग इसे फिर जो है बाइंग का प्लान करेंगे। और ये अगर इधर जो है डाउन साइड हम लोग को सस्टेन करता हुआ अगर दिखे ट्रेंड तो हम इसे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बाकी ये जो हम लोग मूव देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करेगा मार्केट कि हमें जो है ऊपर की ओर जाना है या डाउन साइड जाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये रेंज जो है ये ऑल टाइम हाई का रेंज है और यहाँ से मार्केट किसी एक डायरेक्शन को थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ही जो है डिसाइड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आज का सेशन यही था और इतना ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।